स्टॉक ब्रिज के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस खबर का इंतजार कर रहे थे वो भी आ गया, यानी कि एक कंपनी जो कि पिछले 5 साल से एकदम मल्टीबैगर बनी है और अपने सेक्टर की सेकंड कंपनी है। इस फील्ड में सिर्फ 2 ही कंपनियां लिस्टेड है और दोनों ही अपने आप फील्ड में मल्टीबैगर है। एक समझिए विराट कोहली है तो दूसरा रोहित शर्मा है। ठीक है, दोनों ने अपने इन्वेस्टरों को कमा कर जबरदस्त पैसा दिया। उनका क्वार्टरली रिजल्ट आ भी गया है और शेयर तो एकदम आग उगल रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, एकदम आग उगल रहा है। तो पहले मैं आपको उसका दिखाता हूं। और ये ऐसा शेयर है, ऐसा प्रोडक्ट में है जिसकी जरूरत आम से लेकर खास पब्लिक यानी हर तरह पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे कमाने के लिए इधर उधर जाने वाले, चाहे एक दूसरे से दूसरे देश में सफर करना हो, चाहे ट्रेन में जाओ, शादी ब्याह में, या हर एक चीज में। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ ट्रेवल्स बैग बनाने वाली कंपनी की। ठीक है, ट्रेवल्स बैग बनाने वाली, लगेज बैग बनाने वाली कंपनी की बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, नहीं भी समझे होंगे तो चलिए मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। पहले आपको रिजल्ट दिखा दूं, क्या जबरदस्त रिजल्ट आया हुआ है और ये एक बड़ा रीजन है इस कंपनी के प्राइस में आग लगे रहने का। ठीक है, देखिए ये जून 2023 का रिजल्ट आ गया, कल ही रिजल्ट आया था। मार्च 2023 से हम कंपेयर करेंगे और साल भर पहले जून 2022 से सेल्स देखेंगे तो इस क्वार्टर में 427 करोड़ है, प्रीवियस क्वार्टर में 303 करोड़ था और साल भर पहले 293 करोड़, यानी ईयर टू ईयर ग्रो है। और क्वार्टर टू क्वार्टर सेल्स देखकर अब आपको समझ में अंदाजा लग गया होगा कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए इस क्वार्टर में 79 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर में 58 करोड़ और साल भर पहले 48 करोड़, यानी साल भर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट डबल है। ठीक है, और क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो 40% की लगभग का जंप दिख रहा है। अब आते हैं हम मेन चीज नेट प्रॉफिट में दोस्तों इनका। तो इस क्वार्टर में प्रॉफिट रहा 50 करोड़, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 38 करोड़ था और साल भर पहले 27 करोड़ था। यानी कंपेयर करेंगे ईयर टू ईयर ऑलमोस्ट 100% के आसपास जंप है और क्वार्टर टू क्वार्टर 40% का जंप है दोस्तों। और रिटर्न देने में ये स्टॉक किसी के भी कम नहीं है। यहाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सफारी इंडस्ट्री की। इस सेक्टर में 2 ही कंपनियां लिस्टेड है, एक वीआईपी और एक सफारी इंडस्ट्री। 11 अगस्त को इसकी क्लोजिंग प्राइस हुई है 3481 रुपए, जबकि आज की डेट में सारे स्टॉक में लगभग 8-10 में से 8 स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन फिर भी इसमें तेजी थी। और 52 वीक हाई बना हुआ है 3578 का, 52 वीक लो है 1295 का दोस्तों। और मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि स्मॉल कैप कंपनी है, 8264 करोड़ की ही कंपनी है दोस्तों। अब जरा चलिए इसके रिटर्न का एक बार हम लोग नजारा देखते हैं। ये देखिए मैं आपको एक बार लेके आया हूं, देखिए सफारी इंडस्ट्री का है। ठीक है दोस्तों, सफारी इंडस्ट्री का है। अगर हम रिटर्न का पोर्टफोलियो देखें तो ये रिटर्न आपको दिखा रहा है 13 सितंबर 2019 से 520% का दिखा दिया। ठीक है, 520%। 5 साल का अगर हम देखें तो वही 2019 5 साल का ही दिखा रहा है, 2019 का ही टाइम फ्रेम पर दिख रहा है। अगर हम साल भर पर देखें दोस्तों तो ये देखिए साल भर, एक साल में यानी कि 159% दिया है। ईयर टू वाई टू डेट यानी 1 जनवरी 2023 से देखें तो भी 105%, यानी 1 जनवरी से ये कंपनी अभी तक आपके पैसे को डबल से भी ज्यादा कर चुका है। ये वो मल्टीबैगर है जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं दोस्तों आप। इस फील्ड में गिनी चुनी ही कंपनियां लिस्टेड है। आप देखेंगे तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि सिर्फ 2 ही कंपनी, एक वीआईपी इंडस्ट्री और एक सफारी इंडस्ट्री, और दोनों ही बेहतरीन मल्टीबैगर रही हैं। राकेश झुंझुनवाला बनाने में ये वीआईपी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हाथ है और सफारी इंडस्ट्री मिस्टर आशुतोष किचोड़िया की वन ऑफ द फेवरेट इन्वेस्टमेंट है। और मैं आपको एक छोटा सा दिखा रहा हूँ, कैवेट दे रहा हूं मैं। देखिए मैंने अपना पोर्टफोलियो जब बनाया था 2019 में तो मैं टारगेट लेकर चला था नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए सफारी इंडस्ट्री, क्योंकि मैं रिटेल इन्वेस्टर हूँ। छोटा छोटा पैसा मैं हर महीना 15,000 रुपया ही इसमें ऐड करता हूँ। 38 की क्वांटिटी है, 621 का मेरा एवरेज प्राइस है। और देखिए आज के दिन 2.3% की तेजी के साथ 459% की मैं प्रॉफिट पे बैठा हूं दोस्तों। 459% की प्रॉफिट पे बैठा हूं। यही होता है, पैसे छोटा अमाउंट मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि कितना दिन आप होल्ड करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप इन्वेस्ट करो टाइम फ्रेम ही लेके चलो 10 से 15 साल। उससे अगर इससे कम स्टॉक आप होल्ड नहीं कर सकते हो तो 10 दिन के लिए भी स्टॉक बाई मत करो। ठीक है दोस्तों, अब चलिए मैं आपको चार्ट पे लेके चल रहा हूँ। मैं आपको बाइंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
ठीक है, देखिए चार्ट पर किस तरह का सिचुएशन बना हुआ, डे टाइम फ्रेम चार्ट है। प्राइस को स्टडी करने का हमारा अपना सेटअप है जो कि 3 EMA बेस्ड सेटअप है, 3 EMA प्लस साथ में RSI। ठीक है, RSI आज के दिन RSI देखेंगे तो 76 पे चला गया, यानी कि ओवरबॉट टेरिटरी में चला गया है, निसंदेह कोई शक की बात नहीं है, लेकिन मोमेंटम पकड़ा हुआ है। और काफी दिन पहले से देखेंगे, ये टाइम मैं आपको दिखाऊं, ये टाइम जुलाई 2022 का है, जब पहली बार इसने अपने ये रेंज था जब कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है, इस रेंज पर कंसोलिडेट कर रहा था, और यहां से जब ब्रेकआउट किया और मूविंग एवरेज यहां से जब भी तेजी पकड़ा, ये हायर हाई ही बनाते रहा, और जब भी आया अपने स्टेशन के पास सपोर्ट लिया। इसीलिए मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि डिसीजन लिया जा सके कहां पर हमारी एंट्री बनती है और कहां पर हमारी एग्जिट बनती है। जैसे स्टेशन के पास आया, सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गया और प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाते 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 चला गया। प्रीवियस हाई यहाँ पर 3200 का बनाया, 3200 से कंसोलिडेट किया, 2800 के पास आया, यानी कि अपने 100 डेज के स्टेशन के पास आया। 100 डेज के स्टेशन के पास आने के बाद यही इसका 2800 का 100 डेज के स्टेशन के पास आने का आया, कंसोलिडेट किया और प्रीवियस सारे ब्रेक अपने हायर हाई को ब्रेक आउट करते हुए एक नया हायर हाई बना दिया और अपने नए हायर के पास। अभी और कितना जाएगा स्टॉक में मोमेंटम है मैं नहीं बता सकता हूं। अगर मैं कहूं कि आपको 4000 जाएगा, ओके, वेल एंड गुड, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि मैं इन्वेस्टर हूं। 4000 जाएगा मतलब कि मेरा जो हो जाएगा परसेंटेज वो 700% मेरा रिटर्न हो जाएगा, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, मैं भगवान थोड़ी हूं कि मैं बता दूंगा क्या हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेरी इन्वेस्टमेंट 25,000 है, तो 25,000 तो मैं नहीं इन्वेस्ट करूंगा, मैं तो करूंगा बहुत ज्यादा इसमें। तो क्या मैं इस प्राइस पे बाई कर लूं? नहीं दोस्तों, इस प्राइस पर बाई करना बेवकूफी होगा। कोई भी स्टॉक जब जाता है, RI बनाता है, तो अपने एवरेज के पास आता ही आता है। मेरा स्टेशन जो है, ये समझाने का पर्पस है कि ये मेरा एंट्री का प्राइस रहेगा, ना कि हाई टाइम प्रेस रहेगा। अब तो मेरा ये प्राइस छूट गया, अब तो ये मिलने वाला नहीं है, शायद फ्यूचर में कब मिलेगा मुझे नहीं मालूम। तो अब मैं एंट्री कहां पे करूंगा? अब तो मेरी ट्रेन छूट गई है। ये यहाँ पर अगर मैं किया रहा था, यहाँ पर मैं 5 लाख रुपया लगा दिया रहा था, तो अब तक तो मैं 25 लाख के प्रॉफिट पे बैठा रहा था। ये सब फ्यूचर की बात है। क्या मेरे पास यहाँ पर 5 लाख रुपए थे? नहीं थे, इसलिए मेरे पास जितने थे मैंने उतना ही लगाया। तब तो मेरी ट्रेन छूट गई है। तो अब मैं कहां पर एंट्री लूंगा? मैं अपने स्टेशन का वेट करूंगा, इस प्राइस जोन में मिले मैं अपना पैसा रेडी रखूंगा, मैं इंतजार करूंगा, और यहाँ पर मिले तो फिर मैं यहाँ पर एंट्री लूंगा। जो मेरा 25,000 का इन्वेस्टमेंट है, इसको मैं 1 लाख करूंगा। 50,000 जितनी भी मेरी अमाउंट रहेगी, जितनी भी मेरी कैपेसिटी रहेगी, वहां पर ऐड करूंगा, और फिर एक नया हाई जब मार्केट बनाएगा तो मैं प्रॉफिट का एंजॉय करूंगा। तो इसी तरीका से आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट का तरीका सोच सकते हैं। बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, और लगेज इंडस्ट्री दुनिया जब तक रहेगी तब तक लगेज का और लोगों का आना जाना लगा रहेगा, बैग की जरूरत पड़ेगी, चाहे शादी ब्याह हो चाहे किसी में। तो ये ऐसी इंडस्ट्री है जो आपके पैसे को कई गुना करके देने का दम रखती है, पैसे को सेव रख सकती है, क्योंकि इसको अपने कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिजनेस कस्टमर खुद ढूंढते हुए आ जाते हैं दोस्तों। थैंक यू।